हेलो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे इस क्लास में। पहला जो कंसेप्ट होगा वो होगा ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेच दी जाती है। और दूसरा कंसेप्ट भी इसी तरह का होगा, ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद ली जाती है और सी रुपए में डी वस्तुएं बेच दी जाती है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे और वाई अमरूद एक्स रुपए में बेचे। यदि एक्स बड़ा है वाई से तो उसे हुआ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ इस साइड में लिखूंगा वस्तुएं और इस साइड में मैं लिखता हूँ कीमत। इन क्वेश्चनों को दोस्तों इसी तरीके से किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है एक्स अमरूद, तो यहाँ पे अमरूद की बात कर दी गई है। कितने अमरूद है? एक्स। एक्स अमरूद है और वे वाई रुपए में खरीदे गए हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रुपए लिख देता हूँ। वाई रुपए में खरीदे गए हैं, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक इसी प्रकार वाई अमरूद एक्स रुपए में बेच दिए गए हैं, मतलब कि सेलिंग प्राइस होगा। दोस्तों इस इन सवालों में करना क्या होता है कि इस की मल्टीप्लाई इधर करनी होती है। अगर मैं y की मल्टीप्लाई y में कर देता हूं तो कितना आएगा? वाई स्क्वायर। और दोस्तों ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, इसलिए ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आई है वाई स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार जब मैं x की गुना x में कर देता हूं तो ये एक्स स्क्वायर आएगा। ये किसकी वैल्यू है? एसपी की, मतलब कि सेलिंग प्राइस की। अब दोस्तों कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो x है ना वो बड़ा है y से। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x बड़ा है इस y से तो इसका मतलब ये तो छोटा है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस वाले जो ऑप्शन है वे तो खत्म हो गए। प्रॉफिट वाला देखते हैं कैसे। दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें? तो दोस्तों सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतना प्रॉफिट हो रहा है। और किससे प्रॉफिट होता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बटे में आएगा और परसेंटेज के लिए गुना में 100 लगा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? लाभ हो गया, मतलब कि प्रॉफिट। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर गुना 100%, इतने का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं रफ कर देता हूं दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपए। कितने नग है दोस्तों? यह है 10 नग। और कितने रुपए में खरीदता है वो? 8 रुपए में, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस हुआ। फिर वो क्या कर देता है कि 8 नग 10 रुपए में बेच देता है। तो बेचना मतलब कि सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका लाभ कितना है, उसको लाभ होगा तो कितना होगा लाभ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया है कि अगर मैं इसकी गुना इसमें करता हूं तो कॉस्ट प्राइस आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से मैं इसकी गुना इसमें करूंगा तो ये आएगा सेलिंग प्राइस रेशो। 8 की गुना 8 में कर देते हैं तो कितना आएगा? 64। और 10 की गुना 10 में कर देते हैं तो कितना आएगा? 100। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि हम 64 रुपए में नग खरीद के ला रहे हैं और 100 रुपए में उन नगों को बेच रहे हैं। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 36 का।
क्योंकि 64 रुपए के नग हमने 100 रुपए में बेच दिए, तो 36 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। कितने सा हुआ? इस 64 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 4 से, यह आएगा 9 और यह आएगा 16। 9 की गुना 100 में कर देते हैं तो यह आएगा 900 और बटे में आएगा 16 परसेंटेज। तो दोस्तों जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 56.25%। यही दोस्तों हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें कितना लाभ हो रहा है। तो दोस्तों हमें कितना लाभ हो रहा है? 56.25% का। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई मतलब कि 6 के हिसाब से। कुछ वस्तुएं हैं जो कि 6 वस्तुएं खरीदी गई है, कितने के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। इधर ये रुपए आ जाता है। उसके बाद कहा गया है कि रुपए 6 के 5 के हिसाब से बेची गई, तो 6 रुपए के हिसाब से 5 वस्तुएं बेची गई। अगर दोस्तों 5 वस्तुएं 6 रुपए में बेची जा रही हैं तो ये सेलिंग प्राइस होगा, और 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी जा रही है तो ये कॉस्ट प्राइस होगा। यहां से दोस्तों मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लेता हूं। वो आएगा कैसे? 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो तो कॉस्ट प्राइस आएगा, 5 पंजे 25 रेशो। 6 की गुना 6 में कर देते हैं तो ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस आएगा, 6 छंग 36। प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों हमें, क्योंकि हम कोई वस्तु है जिसको हम 25 रुपए की खरीद रहे हैं और 36 रुपए की बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 11 का। कितने सा हो रहा है? इस 25 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। देखिए दोस्तों इस 25 से मैं 100 को कैंसिल कर देता हूँ, 4 आ जाता है। 11 की गुना 4 में कर देते हैं तो कितना आएगा? 44%। तो दोस्तों 44% का क्या हुआ? यहाँ पे लाभ हुआ, प्रॉफिट। यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिए आप इसको, मैं फिर इसको रफ करूंगा। दोस्तों मैं रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया है यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत होता। देखिए यहाँ पे मैं वस्तुएं लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रुपए। एक साइड में वस्तुएं और एक साइड में रुपए। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। इसमें 10 रुपए की 11 वस्तुएं, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदते हैं और फिर 10 वस्तुएं 11 रुपए की बेच देते हैं, तो इसमें कितना लाभ हुआ ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस है क्योंकि ये तो खरीदी गई वैल्यू है, और ये सेलिंग प्राइस है, बेची गई वस्तुएं हैं। फिर दोस्तों इसमें वही कंसेप्ट लगाना है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आपको यहाँ पे निकालना है। दोस्तों इस 10 की गुना 10 में कर देते हैं तो कॉस्ट प्राइस आएगा, 10 की गुना 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 100। फिर मैं क्या करता हूँ, इस 11 की गुना 11 में कर देता हूँ तो 121 आता है, और ये आता है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं कोई वस्तु 100 रुपए की खरीद कर मैं उस वस्तु को 121 रुपए की बेच देता हूँ,
तो मुझे यहाँ पे 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और दोस्तों 21 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है? मुझे 100 रुपए पे। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया 21% का लाभ, मतलब कि प्रॉफिट। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता हूँ और उन्हें खरीदने के बाद 11 रुपए में 10 रुपए की बेच देता हूँ, तो दोस्तों मुझे कितना प्रॉफिट होता है? यहाँ पे 21% का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे। दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संतरे, और मैं इधर लिख देता हूँ उनकी कीमत, मतलब कि रुपए। दोस्तों संतरे कितने खरीदता है? वो 5 संतरे खरीदता है। कितने रुपए में? 4 रुपए में। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया क्योंकि खरीद रहा है वो। और फिर वो क्या करता है? 4 संतरे बेच देता है। कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। ये मतलब कि सेलिंग प्राइस आ गया, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है या बिक्री मूल्य है, जिसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों मुझे मिल जाएगा रेशो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। देखिए कैसे। जब मैं इस 4 की गुना 4 में कर देता हूँ तो ये 16 आ जाता है। ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। अगर मैं 5 की गुना 5 में कर देता हूँ तो ये आ जाता है 25। ये आ जाता है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आया है ना, इसका मतलब ये होता है कि मैंने संतरे खरीदे थे 16 रुपए में। अगर मैं 16 रुपए के संतरे खरीद के 25 रुपए के बेच देता हूँ, तो दोस्तों मुझे तो प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ? 9 का प्रॉफिट हुआ। कितने से? इस 16 से। तो मैं 16 यहाँ पे लिखूंगा और गुना में कितना? 100 परसेंटेज के लिए। देखिए दोस्तों मैं इस 9 की गुना कर देता हूँ 100 में, तो ये आ जाता है 900 और बटे में आ जाता है 16%। मैं इस 16 से 900 को भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 56.25%। और इतना मुझको क्या हुआ है? लाभ हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप इन क्वेश्चनों को करोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगेंगे और आप एग्जाम में देखते ही आंसर लगा दोगे। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर, इस बार केले खरीद लिए हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केले, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीमत या फिर रुपए। देखिए इसमें खरीदते जा रहे हैं 5 रुपए में 6 केले खरीदते जा रहे हैं, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस होता है। खरीदना मतलब कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और फिर 5 केले बेच दिए जा रहे हैं 6 रुपए की दर से। बेच रहे हैं मतलब कि सेलिंग प्राइस होगा। अब दोस्तों जैसा कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज चाहिए, तो मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ और यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ। दोस्तों कॉस्ट प्राइस जो होता है वो इस 5 की गुना 5 में करके जब बनता है, मतलब कि 25 कॉस्ट प्राइस हो गया रेशो। सेलिंग प्राइस 6 की गुना 6 में करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा कितना? 36। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि दोस्तों मैं 25 रुपए के केले खरीदता हूँ और उनको मैं 36 रुपए में बेच देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 11 का। कितने सा हो रहा है दोस्तों? इस 25 से।
और परसेंटेज के लिए गुना में 100। मैं इस 25 से इस 100 को काट देता हूँ और ये 4 आ जाता है दोस्तों। फिर मैं इस 11 की गुना 4 में कर देता हूँ तो कितना आएगा ये 44%। तो दोस्तों यहाँ पे 44% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि मैं 6 केलों को खरीदता हूँ 5 रुपए में और 6 रुपए में बेच देता हूँ 5 केले, तो मुझे क्या होता है 44% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिलें खरीदकर 12 रुपए में 10 की दर से बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। देखिए इस बार पेंसिलें खरीदी जा रही है। यहाँ पे दोस्तों मैं पेंसिल लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपए। इसमें कहा गया है कि 10 रुपए में 12 पेंसिलें खरीदी जाती है। 10 रुपए में 12 पेंसिलें खरीदी जाती है, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस हुआ। और फिर 10 पेंसिलें 12 रुपए में बेच दी जाती है। बेचना मतलब कि सेलिंग प्राइस हुआ। यहां से दोस्तों मुझे मिल जाता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। देखिए मैं इस 10 की गुना 10 में कर देता हूं तो कितना आ जाता है 100 और ये आता है कॉस्ट प्राइस। ठीक इसी प्रकार में इस 12 की गुना 12 में कर देता हूं तो ये आ जाता है 144, ये आता है सेलिंग प्राइस। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट हमें क्या दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 44 का। तो दोस्तों हमें यहाँ पे 44 का प्रॉफिट हुआ, कितने से हो रहा है 100 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। इस 100 से मैं इस 100 को कैंसिल कर देता हूँ तो डायरेक्ट 44% आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 44% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट। तो दोस्तों इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और हम एक नई कंसेप्ट पे चलते हैं, जो कि है ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदकर सी रुपए में डी वस्तुओं को बेच देते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन है, देखिए आप इसको नोट कर लीजिए पहले। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट जो है उसमें क्वेश्चन कहा गया है एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे। दोस्तों संतरों की बात हो रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संतरे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीमत, मतलब कि रुपये। इसमें कहा गया है कि 34 रुपए में 8 संतरे खरीदे गए हैं। 34 रुपए में 8 संतरे खरीदे गए हैं तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। फिर नेक्स्ट कहा गया है और उन्हें 57 में 12 की दर से बेचा गया। तो दोस्तों 12 की दर से बेच दिया, मतलब कि 12 संतरे बेचे हैं कितने के, 57 रुपए के। तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कितने संतरे बेचे। दोस्तों 45 रुपए का लाभ कमाना है, 45 रुपए के लाभ पर कितने संतरे बेचे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो चाहिए। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशो जो होता है वो इस 12 की गुना 34 में करके आएगा। 12 चौक 48 का 8 का हासिल को 4, 12 तिया 36 और 4 40। कॉस्ट प्राइस आ गया है 408। ठीक इसी प्रकार
मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, इस 8 की गुना इसमें कर देता हूँ 57 में। 8 सते 56 का 6 का हासिल को 5, 8 पंजे 40 और 5 45। तो दोस्तों ये आ जाता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। कितना? 408 से 456। मतलब कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। 408 से 456 पे मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? मुझे 48 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने संतरे बेचने पे हो रहा है दोस्तों? तो जब संतरों की संख्या हम निकल लेंगे तो ये संतरे हैं, 8 की गुना 12 में करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जब मैं 8 की गुना 12 में कर देता हूँ तो 96 आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 गुना 12 कितना आ जाता है? ये 96। तो दोस्तों इसका मतलब इस 48 की वैल्यू कितनी है? 96। लेकिन मुझे वैल्यू निकालनी है 45 की। तो दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, इधर 45 लिख देता हूँ और ये 96 और बटे में ये 48। और 45 की वैल्यू निकालनी है तो 45 की गुना कर दो। ये 48 से काट दो इसको 2 बार। 2 की गुना 45 में कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 90। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ये जो ट्रिक हमने लगाई है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे। ये दोस्तों अंडों की बात हो रही है यहाँ पे। अंडे खरीदे हैं और मैं इधर लिख रहा हूँ कीमत, मतलब कि रुपए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि 16 रुपए के 18, 16 रुपए के 18 अंडे खरीदे हैं, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस है। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए। 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए, मतलब कि ये सेलिंग प्राइस हो गया। फिर उसने पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों मुझे यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालना है। मैं कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल देता हूं तो मुझे ऐसे गुना करनी पड़ेगी। देखिए 16 दूनी 32 का 2 का हासिल को 3, 16 दूनी 32 और 3 35। तो कॉस्ट प्राइस आ गया है 352। सेलिंग प्राइस देखिए इसकी गुना इसमें कर देते हैं तो 0 और ये 36, ये आ जाता है 360। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि उस लड़के ने 352 रुपए के अंडे खरीदे थे और उनको 360 रुपए में बेच दिया था। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8 का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि दोस्तों 352 रुपए के उस लड़के ने अंडे खरीदे, 360 में बेच दिए। 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने से हो रहा है? 352 से। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। देखिए दोस्तों मैं इस 8 से इसको कैंसिल कर देता हूं तो कितना आता है? ये 44 आ जाता है दोस्तों ये। तो जब मैं 8 से 352 को डिवाइड कर देता हूं तो कितना आ जाता है? 44 आ जाता है। अब इस 44 से मैं क्या कर लेता हूँ? 4 से कैंसिल कर देता हूँ, ये 11 आ जाता है। 4 से कैंसिल कर देता हूँ, ये 25 आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है 25/11%। और दोस्तों जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 का 2, 3 0, फिर 22, फिर पॉइंट। यहाँ पे आएगा दोस्तों ये पॉइंट। अब मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, इस 11 से 25 को डिवाइड कर देता हूँ तो 2.27 ये परसेंटेज आएगा लाभ में, मतलब कि प्रॉफिट।
और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। संतरे हैं दोस्तों, और इधर मैं कीमत लिख देता हूं इनकी, रुपए। 3 रुपए में 7 संतरे, ये 3 रुपए में 7 संतरे, ये कॉस्ट प्राइस है क्योंकि खरीदते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट कहा गया है प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं। तो प्रति सैकड़ा मतलब कि ये जो 7 है ना, मुझे इसकी वैल्यू 100 करनी है क्योंकि प्रति सैकड़ा कहा है। तो दोस्तों इस 7 की वैल्यू को 100 बनाने के लिए मुझे इसमें 100/7 से गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस 7 में 100/7 की गुना कर दी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100/7 की हमने क्या की, इसमें गुना कर दी। अगर मैंने 100/7 की गुना इधर करी है तो मुझे 100/7 की गुना ही इधर करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों ये 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, तो इधर तो आ गया 100, क्योंकि प्रति सैकड़ा कहा था, प्रति सैकड़े का मतलब 100 ही होता है। मैं इधर गुना कर देता हूँ 3 में 100/7 की, तो 3 गुना 100/7 की मैंने गुना कर दी, तो कितना आ गया, 300/7। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्या कहा गया है इसमें। तो दोस्तों नेक्स्ट कहा गया है कि सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। दोस्तों 33% का लाभ प्राप्त करना है इस पे। अगर मुझे इस पे 33% का लाभ प्राप्त करना है तो ये जो 300/7 है, 33% के लाभ के लिए मुझे 133% की वैल्यू निकालनी है। तो 300/7 और गुना कितना, 133। अब करना क्या है दोस्तों, कैंसिल कर देते हैं, इस 7 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 ही कम 7। और परसेंटेज है दोस्तों ये, 7 ही कम 7 बच गया कितना, 6, मतलब कि 9। ये आ जाता है यहाँ से 300 गुना 19%। का साइन हटा दो, बटे में 100 लगा दो। इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 19 की गुना 3 में कर दो तो कितना आएगा, 57। यही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कितने संतरे बेचने चाहिए, 57। अगर हमें 33% का प्रॉफिट चाहिए तो 57 संतरे बेचने होंगे, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या हो गया, रुपए में, मतलब कि 100 संतरे जो है वो 57 रुपए में बेचने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संतरे, और यहाँ पे लिख देता हूँ रुपए। 100 संतरे खरीदे जा रहे हैं कितने रुपए में, 350 रुपए में, मतलब कि ये हो गया कॉस्ट प्राइस। फिर इसमें नेक्स्ट कहा गया है 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों इस 100 संतरों को मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, दर्जन में बदल लेता हूँ। तो दर्जन में बदलने के लिए 12 से भाग देनी पड़ेगी। और कितने रुपए की दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं, 48, तो मुझे इसमें 48 की गुना करनी पड़ेगी। 12 से इसको काट दो, 4 आएगा, 100 की गुना 4 में कर दो तो 400 आ गया। तो दोस्तों ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, और ये है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि
हम खरीद के संतरे कितने के लाए थे, 350 के, बेच रहे कितने के हैं, 400 के। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 350 पे, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। देखिए दोस्तों, मैं इससे इसको कैंसिल कर देता हूँ, 7 आ जाता है, और 100/7 जो होता है वो होता है 14 इंटू 2/7%, या इसको हम लिख सकते हैं 14.28% आंसर। तो दोस्तों इतना हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रमन 25 रुपए में 20 के भाव से कलमे खरीदता है। ये कलमे हो गया, और यहाँ पे रुपए हो गया। कहा गया है कि 25 रुपए में 20 कलम खरीदता है। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इसके बाद, और उन्हें 18 में 15 के भाव से बेचता है। 18 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है। ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए दोस्तों, मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो यहाँ पे निकाल देता हूँ। 15 की गुना 25 में कर देता हूँ तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। 75 का 5 का, हासिल को 7, 37। 375 की क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। जब 15 की गुना 25 में करेंगे 375 आएगा रेशो। इस 20 की गुना करनी है 18 में तो कितना आएगा, 360। तो सेलिंग प्राइस आ गया 360। मतलब कि रमन क्या कर रहा है, 375 रुपए की कलमें खरीद के लाया था, और उसने 360 की बेच दी। मतलब कि इसको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 15 का। और कितने से हुआ, 375 से। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। 15 से इसको कैंसिल कर दो, 15 दूनी 30, और 15 पंजे 75। और इस 25 से इस 100 को कैंसिल कर दो तो कितना आएगा, 4%। तो 4% की क्या हुई है, हानि हुई है, मतलब कि लॉस। यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, और ये टाइप यहीं पे खत्म हो जाती है। और दोस्तों हम भी इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।